पीएम किसान सम्मान निधि में न्यू रजिस्टर करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके लिए पीएम किसान लिखकर सर्च कर देते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर इस तरह का वेबसाइट खुलकर चला आता है। इसमें जो पहला वेबसाइट दिखाई दे रहा है पीएम किसान सम्मान निधि, इसी साइट पर क्लिक करना है। तो मैं पीएम किसान सम्मान निधि पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह का वेबसाइट खुलकर आ जाती है। तो फार्मर कॉर्नर में एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो वेबसाइट कुछ इस तरह का खुलकर चला आता है। रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन चयन करेंगे, और यदि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन चयन करेंगे। मैं रूरल पर ही रहने देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना चाहिए, तभी ये सब काम ऑनलाइन कर पाएंगे। तो मैं आधार नंबर इंटर कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो मैं कोई सा भी एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, और इस मोबाइल को संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि इसी मोबाइल पर पीएम किसान का सब मैसेज आएगा। और कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए इस मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं, और कर्मचारी जहां पर बुलाएं डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट। जिस स्टेट की जमीन है उस स्टेट का नाम भर दीजिए। आधार कार्ड किसी भी स्टेट का हो चलेगा, तो यानी जमीन जिस स्टेट का है उस स्टेट का नाम भरना होगा। फिर कैप्चर जिस लेटर में है सेम उसी लेटर में भर लीजिए। तो मैं कैप्चर भर लेता हूँ और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को इंटर कर देता हूँ और कैप्चर में सेम लेटर एंटर कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ चुका है, अब ओटीपी को इंटर कर देते हैं और कैप्चर में सेम वही कीबोर्ड भरना है जो सामने दिखा रहा है। तो मैं कैप्चर भर लिया। अब वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने से कुछ इस तरह का फॉर्म खुलकर चला आता है। कृपया ध्यान दीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, इसमें आधार कार्ड का एड्रेस नहीं फिल करना है। जिस मौजा का जमीन है उस मौजा का एड्रेस फिल करना है। आधार कार्ड और जमीन का एड्रेस सेम है तो आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर सकते हैं, अन्यथा लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अप्रूव होने के बाद भी लेखपाल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जिस मौजा का जमीन है उस मौजा का जमीन लेखपाल को चेक करने पर दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए जिस विलेज की जमीन है वहां का एड्रेस फिल कीजिए। यूट्यूब पर ये सब चीजें नहीं बताया गया है, इसलिए बहुत सारे किसान भाइयों का लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम आ गया है। अब इस फॉर्म को भरकर दिखाते हैं। स्टेट ये ऑटोमेटिक चलाता है, क्योंकि आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरते समय स्टेट को भी भरे थे। डिस्ट्रिक्ट, जमीन जिस डिस्ट्रिक्ट में आती है उस डिस्ट्रिक्ट को भर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील को भरना है, तो तहसील भर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक भर देते हैं, फिर विलेज को भर देते हैं। पूछिए कितने पहले। अब फार्मर पर्सनल डिटेल में आता है फार्मर नेम। ये आधार कार्ड से डिटेल लेकर ऑटोमेटिक चलाता है। जेंडर में भी कुछ नहीं भरना है, ऑटोमेटिक आधार कार्ड से डिटेल आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी। आपकी जाति किस कैटेगरी में आती है उसको सिलेक्ट करना है। ST, SC, जनरल या अदर जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फार्मर टाइप में
आप इस्माइल किसान है या कोई दूसरा किसान है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट आईडी टाइप में भी कुछ नहीं भरना है, ये भी आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेल ले लेता है। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें भी कुछ नहीं भरना है, आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेल ले लेता है। आधार नंबर में भी कुछ नहीं भरना है, ऑटोमेटिक डिटेल आ जाता है। मोबाइल नंबर भी नहीं भरना है क्योंकि आधार कार्ड भरते समय मोबाइल नंबर भी भरे थे। एंड एड्रेस में आधार कार्ड का जो एड्रेस है यहाँ पर शो होगा, इसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिन कोड को भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट ऑप्शन फादर मदर हस्बैंड नेम, इसे भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधार कार्ड से डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। बहुत लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खतौनी निकालते समय नाम या खाता खसरा संख्या डालकर खोजे पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आईडी शो होती है। इसमें पहले तो खसरा खाता संख्या दिखाई देता है, उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, उसी आईडी को फिल कर दीजिए। मैं उस आईडी को यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है राशन कार्ड। राशन कार्ड भारत के किसी भी स्टेट से हो चलेगा, अपना ही राशन कार्ड फिल कीजिए। राशन कार्ड नहीं हो तो उसे खाली छोड़ सकते हैं, तो मैं राशन कार्ड फिल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ, इसे भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से डिटेल ले लेता है। उसके बाद आता है पीएम किसान मानधन योजना, ये एक अलग स्कीम है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं इससे नो पर ही रहने देता हूँ। ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, इसमें दो ऑप्शन आता है। सिंगल ज्वाइंट, इसमें यदि आपकी जमीन अकेले की है तो सिंगल को चॉइस कीजिए, और जमीन यदि ज्वाइंट में है तो इससे ज्वाइंट सिलेक्ट कीजिए। मैं ज्वाइंट सिलेक्ट कर देता हूं क्योंकि ये जमीन ज्वाइंट में है। उसके बाद नीचे जो ऐड का बक्स बना हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं। ऐड पर क्लिक करने से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर चला आता है। ऐड लैंड डिटेल, ऐड लैंड डिटेल में पहला ऑप्शन आता है सुरभि खाता नंबर, ये खतौनी पर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन डाक खसरा नंबर, ये भी खतौनी पर आसानी से मिल जाता है। उसके बाद एरिया इन हेक्टेयर, ये भी खतौनी पर आसानी से मिल जाता है। उसके बाद ऑप्शन आता है लैंड ट्रांसफर स्टेटस, इसमें आपको जमीन 1/2/2019 के पहले मिला तो बिफोर को चयन कीजिए, और यदि जमीन 1/2/2019 के बाद में मिला तो आफ्टर को चयन कीजिए। मुझे जमीन 1/2/2019 के बाद में मिला है तो मैं आफ्टर चयन कर लेता हूँ। उसके बाद आता है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, मतलब जमीन आपको कैसे मिला उसको भरना होगा। यहाँ पर कई ऑप्शन दे रखा है, डेट ऑफ हस्बैंड, डेट ऑफ फादर, विरासत, परचेस ऑफ लैंड, गिफ्ट, लैंड जनरेट अलॉटमेंट, इसे डेट ऑफ फादर पर रहने देता हूँ। आप लोगों को जमीन जिस तरह मिला है उसको चयन कर लीजिए। उसके बाद आता है लैंड डेट वेस्टिंग, मतलब ये जमीन आपको किस तारीख को मिला है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पट्टा नंबर, ये ऑटोमेटिक नो पर सिलेक्ट रहता है, यदि आपको जमीन पट्टा से मिला है तो इस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा नो पर ही रहने दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है आइडेंटिटी ऑफ प्रीव्यूज ऑनर आधार नंबर, मतलब पहले इस जमीन का मालिक कौन था उसका आधार नंबर भरना है। अब सब कुछ अच्छे से भर लिया हूँ, अब इसे ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐड होकर शो कर रहा है, यदि कुछ मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर डिलीट करके सही कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें खतौनी को सिर्फ पीडीएफ में अपलोड करना होगा, जेपीजी या पीएनजी में अपलोड करेंगे तो नहीं होगा, और पीडीएफ का साइज 200 केबी के भीतर होना चाहिए। इसको पीडीएफ में अवश्य अपलोड कीजिए क्योंकि
इसे पीडीएफ में अपलोड न करने की वजह से सब फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। इसको अपने हाथों से पीडीएफ बनाकर अपलोड कीजिए। सीएससी वाले के पास जाएंगे तो उसका कोई ठीक नहीं रहता, हो सकता है वो पीएनजी में अपलोड करे तो अपलोड न हो, इसलिए अपने हाथों से ही पीडीएफ बनाकर अपलोड कीजिए। यदि पीडीएफ बनाना नहीं आता तो कमेंट कीजिए, जैसे ही 1 कमेंट देखूंगा वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड में पीडीएफ बना पाएंगे। तो मैं पीडीएफ अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पर क्लिक करता हूँ, फिर फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 173 KB में एक पीडीएफ बना कर रखा हूँ, इसे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये जो नीचे से दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा। तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक फार्मर आईडी मिल जाती है। अब लेखपाल को डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करने के लिए जमा दे दीजिए।